महाराज श्री परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज ने आपके चरणों में नमोस्तु कहा है और उन्होंने एक जो अंग्रेजी माध्यम का भ्रमचाल की एक प्रतियोगिता हो रही है 10 तारीख से प्रारंभ हो गई है। वो आप भी बोलते रहते हो कि अंग्रेजी भाषा बेईमान भाषा है और आचार्य श्री अंग्रेजी माध्यम की बजाय हिंदी माध्यम में करते हैं, तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। देखो, अपनी कोई भी भाषाएं होती हैं, हमें भाषाएं अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। विदेशी भाषा तो जब सीखना पड़ता है विदेशियों को समझाने के लिए। कुंदकुंद भगवान ने भी अनार्यों की भाषा के लिए कहा गया कि अनार्यों के लिए उन्होंने शब्द क्या डाला, अनार्यों को समझाने के लिए आंग्ल भाषा का प्रयोग किया था। अंग्रेजी आंग्ल भाषा है, अनार्यों को समझाने के लिए भाषा है। लेकिन हमारी भाषा तो जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी हमारे देश के माथे की बिंदी है। हिंदी जो हमारे देश का है उसको तो हमारे लिए हमेशा रखनी चाहिए। इंग्लिश का विरोध नहीं है, क्योंकि आज का जो विश्वीकरण की नीति चल रही है उस नीति में हमें नारियों की भाषा सीखना पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में हमारे देश का कोर्ट हिंदी में हो, हमारे देश की लिखा पढ़ी हिंदी में हो, सारे सरकारी कार्य हिंदी में हो, कोर्ट के फैसले हिंदी में हो, इसके लिए हिंदी का माध्यम लेना बहुत जरूरी है। यदि हम अनार्यों को समझाने गए और खुद ही अनार्य हो गए, तो हम अनार्यों को समझाने के लिए भाषा सीखी थी, हम खुद ही अनार्य हो गए, हम आर्य भाषा भूल गए, आर्य संस्कार भूल गए, तो ये तो बहुत बड़ी गलत है। इसलिए पूज्य गुरुदेव का भी भाव ये है कि हमें आर्यों की जो अपनी भाषा है, इस भाषा को मिटाओ मत, इस भाषा को सुरक्षित करो, क्योंकि ये जो हमारी भारतीय भाषा है, यह भाषा हमारे लिए बहुत संस्कृति है, संस्कारवान है। और यही भाषा जो है सिद्धो वर्ण समामना है। किसी भी भाषा में आप बोलिए, मुख से ये 52 अक्षर ही निकलते हैं। मुख नहीं बदल सकता, मुख इंग्लिश का नहीं हो सकता, मुख कन्नड़ का नहीं हो सकता, मुख मराठी नहीं हो सकती, मुख जर्मनी नहीं हो सकता, मुख चाइना नहीं हो सकता। मुख में से तो जब भी निकलेंगे 52 अक्षर ही निकलेंगे, यानी मूल अक्षर जो 52 अक्षरों से बनी हुई भाषा है वही वास्तविक भाषा है। 52 अक्षरों से, जिसमें 52 अक्षरों को स्थान दिया जाता है। कातंत्र रूपमाला, बहुत शब्द वो सिद्धो वर्ण समामना है। मैंने कहा ये सिद्धो वर्ण समामना है का अर्थ क्या? सिद्ध है, स्वतः किसी ने बनाया नहीं है। ये 52 अक्षर किसी ने बनाए नहीं है, ये 52 अक्षर किसी ने पढ़ाए नहीं है, ये 52 अक्षर मुंह से निकलते ही हैं। कितने भी लोग निकले, 52 अक्षर ही मुंह से निकलेंगे, अन का कोई अक्षर नहीं। जैसे मैंने कहा था दैट, तो मुंह से क्या निकला? दा, ए और टा, टी। आप इंग्लिश कह रहे हो, मुंह से क्या निकला? टा और ई, टा और ई। आप भली 26 अक्षर कर दो, लेकिन जब भी बोलोगे तो 52 अक्षर ही मुंह से निकलेंगे। आप भली टा की ई करके एक टी बना दिया, एक, लेकिन टी कहती है कि नहीं, मुंह से तो हम 2 अक्षर बोलेंगे। अब एक टी ऐसा लिख दिया, ये एक अक्षर है कि 2? इंग्लिश में एक अक्षर, लेकिन मुंह से टा और ही। मुंह कहता है मैं बेईमान नहीं होऊंगा। मुंह ने तो 2 अक्षर बोले हैं, बनी लिपि में आपने एक अक्षर कर दिया, टी एक अक्षर है। तो जो भाषा 52 अक्षरों से होती है वही भाषा ईमानदार भाषा है, संस्कारवान भाषा है। और इस भाषा के लिए अभी जो प्रतियोगिता की बात आई, ऑनलाइन प्रतियोगिता, हमारे महाराज पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज का संदेश आया था मेरे पास, तो वो बहुत सारे कागज भी आए। वो प्रतियोगिता हो रही सारे भारत के लिए, अपने बच्चों के लिए, खास तौर से उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, खास तौर से उनके लिए जो CBSE कोर्स करते हैं,
खासतौर से इनके लिए जो विदेशों में पढ़ते हैं, भारतीय एनआरआई, इनको जरूर इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिससे ये समझ सकें कि हमारी मूल माता कौन है और बाहर की भाषा कौन है, आर्यों की भाषा कौन है। तो जो आज आधुनिक पढ़ाई में जा रहे हैं, जो आधुनिक पढ़ाई से संस्कारवान हो रहे हैं, उनको जरूर हिंदी का तरफ मुड़ना चाहिए और हिंदी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदी को भूलना नहीं है, वो भूल न जाए, इसलिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। सभी लोग, सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को, जितने कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, विदेश में भी पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी यहां से भेजो कि आप ऑनलाइन इस हिंदी वाली प्रतियोगिता में भाग लो, क्योंकि वहां हिंदी पढ़ाई नहीं जाएगी, वे हिंदी बोल के ही नहीं जानते। उनको भेजो, क्योंकि तुम ओरिजिनल भारत के हो। विदेश में तुम कितने ही वर्ष ले लेना, नागरिकता भी ले लेना, लेकिन कहलाओगे एनआरआई, नागरिकता भी मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कहलाओगे विदेशी। विदेशों में जाने वाले दूसरे देश के लोगों की ऐसी दशा है जैसे इन स्त्रियों की होती है, कन्याओं की। इधर पीहर परिवार में कहते हैं, अरे वे बिटिया तो पराए घर की है, उधर ससुराल जाती है तो क्या कहते हैं, पराए घर से आई, उसका घर ही नहीं कोई, उसका कोई घर नहीं। यहां कहते भाई तो पराए घर जाना है, और वहां जाते कहते पराए घर से आई है। ऐसे ही एनआरआईओं का है, वे कितना भी विदेश में ले लें, भारत देश उन्हें अपना मानेगा नहीं, क्योंकि एनआरआई है, वहां का कानून लगेगा, और वहां के लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि पैदाइश भारत की है। तो इनकी दशा तो ना इधर की है और ना उधर की, इसलिए इनको अलग संज्ञा दी एनआरआई। तो उन एनआरआईओं से मेरा कहना है, ठीक है तुम वहां रह रहे हो तो रह रहे हो, लेकिन अपने देश की भाषा का ध्यान रखो, अपनी देश की भाषा को समझें। वैसे नहीं समझ पाते, तुम यहां नहीं आ सकते हो, तो आज ऑनलाइन आपकी क्रियाएं चल रही, ये प्रतियोगिता भी शायद ऑनलाइन है, ऑनलाइन अभी बता रहे, तो उनके लिए। और भारत के हर जैनी जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सीबीएसई कोर्स कर रहे हैं, उन सब के लिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। माता पिता अपने बेटों से कहें कि इस प्रतियोगिता में भाग लें। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता हो रही है।